चमोली के थराली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। प्रभावित लोगों को मिल सहायता का दिया आश्वासन। आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली को लेकर देहरादून में हुई समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने प्राकृतिक आपदा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। भारी मलबा गिरने से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप। सड़कें खुलने का प्रयास जारी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी 2025 का समापन। थाईलैंड बनी ट्रैकिंग चैंपियन टीम। टिहरी झील में 14 दिवसीय महिला बेसिक फायर वाटर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार छात्रों को किया जा रहा है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। और बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंचे हैं। प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बचाव राहत कार्यों का जायजा लिया। आपदा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात करी है। हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही राहत कार्य में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि राहत बचाव कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि थराली में पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनको हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राहत कार्य में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि तेजी से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत बचाव कार्य तेजी से किए जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर मदद का भरोसा दिया है। इसके साथ ही बता दें कि बचाव राहत कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंचे, जहां आपदा के बाद उन्होंने बता दें कि प्रभावितों से मुलाकात कर उनको हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। और इसके साथ ही बता दें कि अधिकारियों को भी तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि राहत बचाव कार्य में और तेजी लाई जा सके। मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आएँ, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जो जरूरी वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और हम इस समय में सभी आपदा पीड़ितों के साथ हैं जो भी प्रभावित हुए हैं। हर संभव उनको मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी, अन्य अधिकारी, पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग प्रातःकाल ही कल यहाँ पहुँच गए थे। जैसी रात को मिला था, मैं भी स्वयं लगातार इनके संपर्क में था और कल भी पूरे प्रातःकाल से लेकर रात्रि देर तक हम लोगों ने समीक्षा की है, जिससे कि हम अभी सभी जो जरूरत चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर कर पाएँ और लोगों की सहायता करें। देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर सीएम धामी ने जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान थराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। और इसके साथ ही बता दें कि थराली समेत अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख की सहायता राशि और मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बता दें कि सयाना चट्टी से पानी की निकासी जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी कोताही न बरतने और प्रभावित परिवारों को समुचित सहायता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही हाल में आई आपदा के पैटर्न के अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक कमेटी गठित कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
चमोली जनपद के आपदा प्रभावित थराली क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्ण अलर्ट पे रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के साथ है और उनके उपचार एवं राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बता दें कि आपातकालीन परिचालन केंद्र उत्तराखंड देहरादून द्वारा जारी जनपद चमोली की तहसील थराली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि की घटना का अपडेट भी सामने आया है। कुदरत के कहर के बीच 40 से अधिक दुकानों और 20 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे 90 से अधिक परिवारों के 400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। एक युवती की मौत भी हुई है और एक बुजुर्ग लापता है। वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां थराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से आपदा प्रभावितों के लिए राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार प्रभावित परिवारों को समय पर भोजन, आवास और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाई जा रही है। राहत शिविरों में साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस तत्परता की सराहना की और उम्मीद जताई है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके साथ ही उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद बता दें कि अब लोगों को सहारा दिया जा रहा है। आपदा पीड़ितों को बता दें कि और हर सहायता पहुंचाई जा रही है। अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि राहत बचाव कार्य तेजी से किए जाएं। चमोली प्रशासन सक्रिय और सतर्क नजर आ रहा है, जहां बता दें कि तमाम व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में भयंकर आपदा के बाद मलबे के बीच राहत और बचाव कार्य पूरी ताकत से जारी है। यहां हर पल संघर्ष और उम्मीद के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। प्रशासन, सुरक्षा बल और स्वयंसेवक जज्बा लेकर इस त्रासदी से उभरने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। धराली और उत्तरकाशी के लोगों के साथ सरकार खड़ी है। राहत कार्यों में तेजी लाकर बता दें कि हालात को जल्द सामान्य करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण मलबा और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। स्थिति गंभीर है, लेकिन राहत और बचाव कार्य पूरी ताकत और तत्परता के साथ जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, SDRF, NDRF, सेना, SSB और ITBP की टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कई जगह पर रास्ते बंद हैं, संचार व्यवस्था बाधित है, लेकिन राहत कर्मी हर चुनौती का डटकर सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई भीषण आपदा को लेकर स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मलबे और अवरुद्ध रास्तों के बीच राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस आपदा को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की निगरानी में जिला प्रशासन, NDRF, SDRF एवं अन्य एजेंसियां लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। धराली में आप जानते हैं कि 5 अगस्त को बड़ी आपदा आई थी, बहुत अधिक सैलाब आया था और काफी नुकसान हुआ। अभी हल्के मार्गों के लिए सड़क मार्ग को खोल दिया गया है, कल रात में खोल दिया गया था। वहां पर लगातार टीमें लगातार काम कर रही हैं, सर्च रेस्क्यू के काम चल रहे हैं। और अब हम मशीनों के माध्यम से भी वहाँ जो पानी भरा हुआ था, पहले करीब 600 मीटर हमारा मेन जो मुख्य मार्ग था वो पानी के अंदर चला गया था। अभी काफी हद तक पानी को हटाया गया है। जो झील बन रही थी उसको काफी हद तक हटा दिया गया है। अभी लगभग 150 मीटर के आसपास अभी सड़क अभी भी पानी के अंदर जलमग्न है, उसको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आगामी कुछ दिनों में बहुत जल्दी जो है उसको हम कर लेंगे। वहाँ मशीनों को भी लगाया जा रहा है कि मशीनें जा पाएंगी हमारी, क्योंकि मशीनें न जा पाने के कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोग। अभी मशीनें वहाँ पहुँच जाएंगी 1-2 दिन में, तो रेस्क्यू के काम में तेजी लाई जाएगी। और वहाँ भी हम लोगों ने जो नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी सर के आदेश हैं कि उसका आकलन बनवाइए, उसका एस्टिमेट वगैरह मंगवाइए, क्षति का आकलन कराइए, ताकि हम भारत सरकार को मेमोरेंडम भेजते हुए और जो क्षति प्रदेश में हुई है सबके लिए मेमोरेंडम बनाते हुए भारत सरकार को भेजेंगे। भारत सरकार ने विजिट करने के लिए एक टीम का गठन कर दिया है। उस टीम की तरफ विजिट किया जाएगा जो क्षति हुई है। उसके बाद फिर हम पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की कार्रवाई कराएंगे, PDNA कराएंगे, फिर भारत सरकार आर्थिक पैकेज की।
ये दृश्य है चमोली जिले के धराली क्षेत्र का, जहां आपदा ने लोगों की जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया है। बारिश, भूस्खलन और मलबे ने घरों को ढहा दिया, रास्ते बंद हो गए और जीवन पूरी तरह ठहर गया। अपने टूटे हुए आशियानों को पीछे छोड़ते ये ग्रामीण अब राहत शिविर की ओर बढ़ रहे हैं। आंखों में चिंता है, लेकिन दिलों में उम्मीद भी जिंदा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस अनजान सफर में साथ है, जहाँ उन्हें कम से कम एक सुरक्षित छत और जरूरी मदद मिल सके। उत्तराखंड के चमोली जनपद की तहसील थराली में भारी बारिश और अतिवृष्टि के चलते कई भवनों को नुकसान पहुंचा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि क्षतिग्रस्त तहसील कार्यालय और अन्य भवनों के संचालन हेतु अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। प्रभावितों के ठहराव और राहत कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 प्रमुख परिसरों को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले की तहसील धराली क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के उपरांत आपदा के बीच जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आपदा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में और तेजी लाई जाए। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही भूस्खलन बारिश के चलते नदियों का रौद्र रूप सामने आ रहा है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रुद्रप्रयाग प्रशासन ने नदी घाटों और निचले इलाकों में रहने वाले सभी नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तरकाशी जनपद के सयाना चट्टी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बनी अस्थायी झील से पानी की निकासी का कार्य तेजी से चल रहा है। इस कार्य की लगातार मॉनिटरिंग और दिशा निर्देशन उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा किया जा रहा है। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि पानी की निकासी के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटा लिए गए हैं और जिम्मेदार विभाग इसे प्राथमिकता पर कर रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के सयाना चट्टी में बनी अस्थायी झील का जलस्तर अब काफी हद तक गिर चुका है। प्रशासन के निरंतर और समन्वित प्रयासों के चलते यमुना नदी पर बना पुल अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड में आई इस भयंकर आपदा ने जहां जीवन को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं यहाँ के लोग, प्रशासन और सुरक्षा बल मिलकर हर चुनौती से लड़ रहे हैं। राहत और बचाव कार्य पूरी लगन और समर्पण के साथ जारी है। प्रशासन की तत्परता और स्थानीय समुदाय का सहयोग इस आपदा से जल्द उबरने की उम्मीद जगाता है। हर मलबे के बीच उम्मीद की किरणें नजर आ रही है और साथ ही ये भरोसा भी कि उत्तराखंड फिर से अपने कदमों पर मजबूती से खड़ा होगा। हम सभी की यही दुआ है और प्रयास है कि इस कठिन समय में हर परिवार को सुरक्षा, राहत और पुनर्निर्माण मिले। इस जंग में एकजुट होकर हम इस प्राकृतिक आपदा को मात देंगे और नए सवेरे का स्वागत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आर्यन टीवी। चमोली जिले के गांव में बादल फटने से आई आपदा के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई थी। विद्युत विभाग की बता दें कि रायनबगर टीम ने चुनौतीपूर्ण हालात और कठिन और भूभाग में अथक प्रयास करते हुए कड़ी मेहनत के बाद गांव में बिजली आपूर्ति सफलतापूर्वक बहाल कर दी है। खबर चमोली से है, जहां लोग आपदा से जूझ रहे हैं, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संवेदनहीनता की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शनिवार को इलाज के लिए पहुंची मरीज को डॉक्टर ने ये कहकर लौटा दिया कि यहां आपदा आई है और इलाज नहीं होगा। मामले की जानकारी लेने पहुंची नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ भी और स्टाफ ने बता दी कि अस्पताल से बाहर जाने को कहा और इसके साथ ही बता दी कि मरीज को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे लोग और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए। चमोली से एक खबर है, जहां बता दें कि एक महिला अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने ये कहकर मना कर दिया कि यहां पे आपदा आई और इलाज नहीं हो पाएगा। जिसके बाद बता दें कि डॉक्टरों ने इलाज से इनकार कर दिया और लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा फूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि डॉक्टरों ने महिला से बता दें कि अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद अब बता दें कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है।
खबर बद्रीनाथ से है, जहां गौचर से पहले भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया। भारी मलबा गिरने से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की टीम मौके पर मौजूद है और सड़क को खोलने का प्रयास तेजी से जारी है। जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल यात्रियों को सावधानी बरतने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। मौसम और लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण राहत कार्य में बाधा आ रही है। इसके साथ ही उत्तरकाशी से खबर है, जहां बता दें कि भारी मलबा जमा होने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय मार्ग बता दें कि बंद कर दिया गया है और बता दें कि टीम मौके पर मौजूद है और मार्ग को खोलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तेज़ी से काम किया जा रहा है और भारी मलबा हटाने की कोशिश जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि हाईवे बंद है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी हो रहा है और इसके साथ ही दूसरे मार्गों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि टीम मौके पर मौजूद है और लगातार प्रयास जारी हैं और इसके साथ ही मार्ग को खोलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां आइस रिंक रजत जयंती खेल परिसर में आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी 2025 का समापन समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में थाईलैंड की विजेता टीम को चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई। ये अवसर उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण रहा, क्योंकि भारत में पहली बार आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का सौभाग्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में 11 देशों के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और 9 से अधिक अपना कौशल दिखाया। भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक सहित कई अन्य पदक भी अपने नाम किए। देहरादून से एक खबर है, जहां बता दें कि समापन समारोह को काफ़ी भव्य तरीके से संपन्न किया गया और इसके साथ ही इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत करी। जहां बता दें कि पहली बार बता दें कि उत्तराखंड ने इसकी मेज़बानी की है, जहां सीएम ने इसको संबोधित भी किया कार्यक्रम को। और इसके साथ ही बता दें कि समापन किया गया, भव्य तरीके से समापन किया गया। 11 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और इसके साथ ही कई स्वर्ण पदक अपने नाम भी किए। उत्तराखंड ने पहली बार इसकी मेज़बानी की है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी की गई है और इसके साथ ही बता दें कि भव्य तरीके से समारोह का समापन किया गया। उत्तराखंड की झीलों और नदियों की गोद में सहायक पर्यटन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। टिहरी गढ़वाल की कौटी कॉलोनी में इन दिनों बता दें कि 14 दिवसीय महिला बेसिक वाटर प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है, जहां उत्तराखंड के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के साथ साथ रिवर गाइड बनने का भी अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस विशेष पहल का उद्देश्य राज्य की युवतियों को सहायक खेलों में बता दें कि सशक्त और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना और रिवर गाइड के रूप में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह शिविर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी नितिका खंडवाल ने किया। और इसके साथ ही बता दें कि 14 दिवसीय शिविर जहां ट्रेनिंग दी जा रही है महिलाओं को, और इसके साथ ही टिहरी झील में नई शुरुआत होने जा रही है, जहां आत्मनिर्भरता की बड़ी उड़ान और नई उड़ान देखने को मिल रही है, नई पहल देखने को मिल रही है, जहां महिलाओं को बता दें कि ट्रेनिंग दी जा रही है और इससे नए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। खबर पौड़ी से है, जहां बता दें कि रणगांव में गायों को चुगाने के बाद घर लौट रही मीना नामक बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन देर रात तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। अगली सुबह घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान मीना के रूप में हुई है। घटना से इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पौड़ी से एक खबर है, जहां बता दें कि एक लापता बच्ची का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद अब बता दें कि परिजनों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और इसके साथ ही शोक की लहर देखने को मिल रही है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पहाड़ों पर बादल फटने और तेज बरसात का असर अब हरिद्वार में साफ दिखाई दे रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से ऊपर बह रहा है, जो सामान्य से 25 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि खतरे का निशान बता दें कि अब खतरे के बेहद करीब पहुंच चुका है। प्रशासन ने गंगा तटवर्ती इलाकों को अलर्ट मोड पर रखा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अगर जलस्तर और बढ़ता है तो गंगा किनारे बसे गाँव में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब नदियां बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इसके साथ ही बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। और अगर यूं ही बारिश का सिलसिला जारी रहा तो बता दें कि बाढ़ का खतरा भी मंडरा सकता है। और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की जा रही है, लोगों को आश्रय दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.25 मीटर चल रहा है और डिस्चार्ज 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास है। खतरे का निशान 294 पर, चेतावनी स्तर 293 पर है। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हुई है और अभी जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, तो ऐसी संभावना है कि जलस्तर में भी और वृद्धि हो सकती है। तो पहाड़ पे जैसे बादल फटा उसका कितना फॉलो ऊपर से जब पानी की मात्रा ज्यादा आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जलस्तर में वृद्धि होगी और उसके लिए हमारे सभी ड्यूटी पॉइंट्स अलर्ट हैं और लगातार हम लोग प्रशासन के संपर्क में। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पिथौरागढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाने के नाग क्षेत्र में बता दें कि 4 नाली भूमि पर की जा रही अवैध भांग की खेती का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी खेती ना करें और उन्हें नशे से होने वाले बारे में जागरूक भी किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग नशे से दूर रहें। अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार के भादाबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 तारीख को महापंचायत होगी। किसानों का कहना है कि वे किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। हरिद्वार से एक खबर है जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि टोल पर किसानों का धरना देखने को मिला। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो 28 को बता दें कि महापंचायत की जाएगी। और इसके साथ ही सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है और इसके साथ ही प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि अब चेतावनी से परेशान और इसके साथ ही प्रशासन परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 28 तारीख में राकेश टिकैत जी ऐलान करके जो हमारी समस्या है यहाँ उन्हें लेकर हम जो स्मार्ट मीटर गन्ने का मूल्य आदि और जो भी समस्या है यहाँ उन्हें लेकर हम 21 तारीख का हमारा धरना था देहरादून। पूरा हमें यहाँ प्रशासन ने रोक लिया। अब हम 28 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में देहरादून दोबारा यही सब कुछ करेंगे ऊर्जा भवन के लिए और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। खबर रुड़की से है जहां थाना क्षेत्र के गांव में बता दें कि जंगलों में अवैध मिट्टी खनन का खेल जारी है। खनन माफिया स्थानीय पर्यावरण और उपजाऊ जमीन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लखनौता पुलिस चौकी क्षेत्र में भी माफियाओं की मनमानी बरकरार है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और किसान परेशान है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद ठेस ने आश्वासन दिया है कि जल्द खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत एक दिन रात को हम ही बाड़ बचे, हम ट्रक के नीचे आ गए थे, हाईवे भी चल रहे थे वहाँ और हमारी टोल पर थे। एक दिन बदमाश भी आ गए थे, पुलिस भी गई थी, लेकिन यह जो पुलिस है यही मिलकर काम करवा रही है। अवैध खनन एक दिन बहुत आदमी गिरने से बचे। अभी बारिश में कम से कम 50 आदमी की वीडियो हमारे पास जो वहाँ एक्सीडेंट हुए गिरे लोग। मिट्टी पड़ी थी रोड पर और बहुत ही ज़्यादा तरीके से हो रहा। जितने भी चौराहे पर नए नए खनन है बाल देख लो, परसों तरसों की मिट्टी पड़ी चौराहे पे, लखनौता चौराहा या चौक के बराबर में मेरे खेत के बराबर में भराव करा जा रहा है। मैं बार बार देख रहा हूँ, रात को हम बाहर से ट्रैक्टर और वहीं पर मेरा बोरिंग है, मेरा बोरिंग भी खनन माफियाओं ने तोड़ दिया। और जब मैंने उन्हें कहा अभी बाइक से क्यों कर रहे हो, तो मुझे धमकाया उन्होंने। और मैं पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर जब मैं पुलिस के पास गया, पुलिस वहाँ तक आई भी नहीं
और आकर के उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मुझे डराया धमकाया। फिर मैं उनसे बस बुझा के जब पुलिस के पास आया, पुलिस ने के वहाँ पुलिस वाले गए और गए के उनके कुछ नहीं कहा उन्होंने, और उन्होंने बराबर मिट्टी डालते रहे। मेरा वहीं पे बोरिंग भी तोड़ दिया उन्होंने। और जब मैंने कहा ठीक करा, बोला भाग जाए यहाँ से, तेरी ज़मीन भी नहीं आया यहाँ से। हालांकि मेरा खेत है, मुझे ही धमकाया वहाँ पर उन्होंने। मुझे भी आपके माध्यम से ही पता चल रहा है, तो उसकी कार्रवाई करेंगे हम। तो आप इससे पहले तो पता नहीं मुझे। थोड़ी सी बड़ी कर दो सर, वाइट ताकि चल जाए। नहीं, इसमें देवबंद रोड से क्या मैं दिखवाता हूँ। दिखवाने के बाद ही उसको क्या था, किस कई निजी भूमि में कह रहा है कि नहर पे सड़क का किनारा है, तो मैं उसको दिखवा के उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।